हेलो एवरीवन। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि हर जगह से गवर्नमेंट जॉब ही आ रहा है। अभी तो बिहार का आप लोग को टीआरई 4 का पता ही था। राजस्थान से पीजीटी टीजीटी दोनों पोस्ट पर जो है गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे को मौका दिया जा रहा है। दूसरी चीज इसमें ये हो जाती है कि डीएलएड वाले को भी जो है मौका दिया जा रहा है। मतलब जनरली क्या 11th-12th में है तो ये सब में थोड़ा सा ये देखा जाता है, लेकिन हाँ बीएड डीएलएड दोनों को मौका है। अच्छी तरीके से देखिएगा। स्पेशली अगर बात करूं वुमेन की, जो लड़कियां हैं, जो फीमेल है, चाहे वो राजस्थान की है तो उनको तो मौका मिला ही है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर बाहर की हैं यानी अदर स्टेट की हैं तो उनको भी अच्छा खासा जो है एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है राजस्थान में। और ये जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला जा रहा है, वहीं उसी के थ्रू जो है लिया जाएगा। प्रिपरेशन अच्छे से करके रख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको समझ लो, अपना अपना एलिजिबिलिटी देख लो और इस वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए डिटेल में समझते हैं इस वैकेंसी को और क्या क्या आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मेरे पास, उसको भी समझेंगे। कब से फॉर्म फिलअप होगा, एग्जामिनेशन को लेकर के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भेज दिए हैं ऑलरेडी, तो उन सभी का भी आंसर आप लोगों को किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको आना इसी साइट पर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस पे आओगे, नीचे में आ जाओगे, एडवर्टीजमेंट नंबर 7 2025, ये सीनियर टीचर के लिए है, ये आप लोग का टीजीटी का है। फिर उसके बाद स्कूल लेक्चरर का आ जाओगे तो ये आप लोगों का जो है 11th-12th के लिए, ठीक है। 2 वैकेंसी है, यहाँ पे क्लिक करोगे पीडीएफ आपको मिलेगा। चलिए अभी तो मैं आपको पीडीएफ ही डायरेक्ट दिखाऊंगी और उसमें बहुत मतलब गवर्नमेंट में भी इस तरह की वैकेंसी जब आती है ना तो अच्छा लगता है कि दिल खुश हो जाता है कि चलो बच्चों को मिला है। पहले हम लोग टीजीटी देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप पोस्ट देख लो, बहुत सही है अगर देखा जाए तो, अच्छा सा आपको पोस्ट भी है, एज भी है, सब कुछ सही तरीके से दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए क्रमांक ये सब है 2014 के अकॉर्डिंग 10 विषयों के लिए यानी 10 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 6500 पोस्ट पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है। हिंदी का अगर हम पोस्ट देखते हैं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद 1005 है, अनुसूचित क्षेत्र हेतु 47 है, टोटल 1052 है। इसी तरह से इंग्लिश के लिए संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और ये सब है। तो ये सारे पोस्ट पर वैकेंसी टीजीटी में आई हुई है, ठीक है। और इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। कब से है स्टार्ट फॉर्म फिलअप उसको भी देख लेंगे। और मैं तो बोलूंगी अगर इसकी तैयारी कर सकते हो चाहे अदर स्टेट के ही क्यों ना हो कर लो, क्योंकि अदर स्टेट को इसमें अच्छा खासा मौका भी दिया गया है और बाकी सारी चीजें भी सही है इसमें। रूल रेगुलेशन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित के पदों पर संबंधित प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन में भरे जाएंगे। मतलब आप किस पोस्ट के लिए करें, लेकिन आप लोग गैर अनुसूचित में ही कर पाओगे, ठीक है। जो वहां पे रहने वाले हैं अनुसूचित क्षेत्र के वो वहां पे करेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हाँ यहाँ से जो क्वालिफिकेशन है भाई वही ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन इसमें आएगा ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है। देखिए यहाँ से आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। डीएड को भी दे दिया गया है, ठीक है, वहां पे डीएड बोला जाता है, तो डीएड, बीएड और डीएड ये दोनों भर सकते हैं बाय एनसीटी से एफिलिएटेड जो है कॉलेज से आपका डीएड या बीएड होना चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। अच्छा एक चीज मुझे ना बहुत सारे बच्चे हिंदी इंग्लिश वाले ना पूछते रहते हैं कि मैम मेरा संस्कृत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वो टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कोई वो टेंशन नहीं दिया गया है। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे अलग से जो है, इंग्लिश में तो नहीं, हिंदी में ये प्रॉब्लम आता है। तो क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो उसमें ग्रेजुएशन में होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका डिग्री
या डिप्लोमा यानी बीएड और डीएड उसमें होना चाहिए। ये तो हो गया इन सभी सब्जेक्ट के लिए। अब आ जाते हैं साइंस के लिए। ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब इनमें से जो है कोई 2 सब्जेक्ट आपके अगर ग्रेजुएशन में है तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वाले बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, यहाँ पे निकला है आप लोग का। बायोटेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं विज्ञान साइंस टीचर में। कहाँ पे? राजस्थान वाली वैकेंसी में। बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री, और इसके बाद आपको लेकिन बीएड या डीएड चाहिए होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने मान लो कि माइक्रोबायोलॉजी है आप में, ठीक है, और उसके अलावा आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई है तो आप भर सकते हो। अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई है तो भर सकते हो, और इसमें बीएड और डीएड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। ना आ जाओ सोशल साइंस। ग्रेजुएट होना चाहिए या यूजीसी से रिकॉग्नाइज कोई भी। हिस्ट्री, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब इसमें से आपका कोई 2 सब्जेक्ट होता है आपके इसमें ग्रेजुएशन में तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें मुझे फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो, अगर आपने सोशियोलॉजी लिया है और उसके साथ आपका हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कोई एक सब्जेक्ट है तो ये फॉर्म को भर सकते हो। या फिर आपका सोशियोलॉजी और आपके पास जो है फिलोसफी है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन रख लेते हैं, वैसा भी है तो भी फॉर्म भर सकते हो। मैं तो बोलूंगी ना कि जितना भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ना सोशल साइंस में, हिंदी में, और खास करके जो है साइंस में भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो उनके लिए ये वाली वैकेंसीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ये वैकेंसीज। कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हिस्ट्री एंड आपके ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। फिलॉसफी भी है, साइकोलॉजी है, आपका साइकोलॉजी नहीं दिया गया, आई थिंक सोशियोलॉजी दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी है, ये सब दिया गया है। ये सब सब्जेक्ट में से कोई आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट है, कोई भी ग्रेजुएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज। अच्छा, ये भी बोला है कि एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना, आप उसको फॉर्म को भर सकते हो, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, और इसके साथ आपको बीएड और डीएड होना चाहिए। ठीक, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको जो है हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। राजस्थानी कल्चर के बारे में, राजस्थान का कल्चर क्या है, राजस्थान के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर है। ये तो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगी, अब आपकी मर्जी है आप करना चाहते हो कि नहीं। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। आयु सीमा कितना बोला गया? 40 ईयर्स, 40 साल तक का एज रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 1 से 8 तक के पद आयोग द्वारा 24 रखा गया था, तब पदों पे 2026 10। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ से रिलैक्सेशन है 5 साल का रिलैक्सेशन, जो राजस्थान के अनुसूचित जाति SC ST वाले हैं, पिछड़ा वर्ग है, ये सब EWS है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 45 ईयर्स तक के अगर आप राजस्थान के हो तो ये फॉर्म डाल सकते हो। आ जाते हैं राजस्थान की अनुसूचित जाति वुमेन कैंडिडेट्स के बारे में, तो उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है, वाह। और जो फीमेल है उनका तो बल्ले बल्ले है, मतलब 50 साल तक वो ये फॉर्म भर सकती हैं। कौन कौन? जो राजस्थान की रहने वाली है और वो या तो EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हो या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उन लोगों को जो है 50 साल तक ये फॉर्म डाल सकती हैं। गुड। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, औरतों को, फीमेल को ओनली। ठीक है, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मींस 40 इयर्स का इसमें दिया गया है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के भी हैं और आप राजस्थान में फॉर्म भरने जा रही हैं तो 45 इयर्स तक की जो भी कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, वो फॉर्म डाल सकती हैं। और ऐसे मेरे पास बीएड में बहुत सारी ऐसे कैंडिडेट्स थी जिनका 42 39 हो चुका था और वो टेंशन में थी कि मैम वैकेंसीज आ नहीं रही है, हम लोग का क्या होगा। तो बाबू आप लोगों के लिए ये जगह बहुत बेस्ट है, हर तरह से मुझे ये बेस्ट लग रहा है। ठीक है, चलिए ये सारा तो एज को लेकर के आप लोगों का हो गया। आगे बढ़ते हैं, एज में बहुत सारी चीजें हैं, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना क्योंकि फॉर्म फिलअप थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो डिटेल से पढ़ के ही जाना, समझ लेना कि हाँ आपका
सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए फॉर्म फिलअप का डेट बता दूं कि कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आज कितना डेट है आप लोगों के, 18 है, देख लूं मैं भी, हाँ 18 जुलाई है। ये फॉर्म फिलअप आपको 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये आप लोग का फॉर्म जो है 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है भरना, और इसका लास्ट डेट 17 सितंबर रहेगा। तो टाइम पूरा मिल गया है अच्छे से पूरी तरीके से फॉर्म को समझने का, सभी चीजों को जान लेने का, है ना। तो अच्छे से पहले जान लेना फिर ही फॉर्म भरना। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है इसको समझने के लिए। चलिए ऑनलाइन के लिए आप लोगों का जो है OTR करना पड़ेगा। पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस करना होगा। प्रथम बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने हैं तो अभ्यर्थियों के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंक से ये सब चीजों की जरूरत होगी। आप लोगों को ये साइट है, ये साइट आपको याद रख लेना है। बस अभी मैं इतना ही अभी बता रही हूँ, आगे चलते हैं। आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी बताना। ये अभी हम TGT देख रहे हैं, अब हम PGT भी आने वाले हैं। हाँ, फॉर्म फिलअप में आपको 500 रुपीज लगने वाला है फॉर्म भरने को लेकर के। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहे तो आवेदन की अवधि के दौरान, मतलब अगर मान लो कि आपने फॉर्म भरा और कुछ मिस्टेक उसमें आ गया तो 500 रुपये आपके संशोधन के लिए लगेगा। वाह, ऐसे तो फीस लगेगा ही लगेगा, और भी लगने वाला है। ठीक, आयोग के नाम पर सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको पेपर दिखा देते हैं कि भाई एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। टोटल जो है 500 के एग्जामिनेशन होंगे। 2 पेपर होगा। पहला पेपर 200 मार्क्स का है, सेकंड पेपर 300 मार्क्स का है। ये पूरा सिलेबस उसमें और ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। कितने घंटे का होगा। निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग आप लोगों का इसमें रहने वाला है, देख लो। Negative marking shall be applicable in the evaluation of answer for every wrong answer 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया आप लोगों का। ये आप लोगों का जो है TGT का। PGT में देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि है तो यही सारी चीजें उसमें भी। देखो ये है वैकेंसीज। इसका फॉर्म फिलअप पहले स्टार्ट हो रहा है। इसका फॉर्म फिलअप 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 14 अगस्त से, तो इसको पहले भरना होगा। ये आप देख सकते हो हिंदी में आपको 710, ये PGT का है। ठीक है, 11th-12th का है ये। और इसमें भी आपको जो, अगर आपने B.Ed किया है, D.Ed किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें मास्टर चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और आपका B.Ed और D.Ed चाहिए। ठीक, और ये सारे पोस्ट आप देख लीजिए, इतने सारे सब्जेक्ट के जो है वो आपको वैकेंसीज निकली हुई है। तो भाई PGT हो, TGT हो, ये सारे देख लो। फिजिकल टीचर में भी आप देख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, और B.Ed और DLED चाहिए। बस यही सारी चीजें, थोड़ा डिटेल से समझ लेना। फिजिकल टीचर के लिए अलग अलग है। अगर हम एज की बात करते हैं तो एज सेम है, 40 साल ही रखा है। एज में कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, एज वही है, और जो मैंने आपको अभी बताया रिलैक्सेशन वो उसी तरह से है। फॉर्म फिलअप कब से होगा, तो इसका फॉर्म जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त से 14 अगस्त से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। किसका, PGT का। PGT का 14 अगस्त से है। लास्ट डेट इसका 12 सितंबर है, 12 सितंबर है। सेम प्रोसेस है, उसी तरह से रहेगा। ठीक, तो इसको समझ लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। वैकेंसीज को देख लीजिए कहाँ से निकालना है, ये PDF मैंने आपको बता ही दिया है। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच करता है, जिन लोगों का एज ज्यादा हो गया है, खास करके फीमेल के लिए, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरी है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर ऑफ यू।